हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम एक पेपर डिस्कस करेंगे जो कि एक रिसर्च है जो कि यूरोपियन सेंट्रल बैंक की तरफ से जो शाया हुई है 12 अक्टूबर 2024 को। और इसके अंदर हम लोग ये बता रहे हैं कि ये बिटकॉइन जो है वो किस तरह आगे चल के तो एक बहुत बड़ी जनरेशनल वेल्थ बनाने का ज़रिया बन सकता है। थोड़ा सा इस वीडियो के मुतल्लिक ये वीडियो एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल डिस्कशन है जिसके अंदर मैं मैक्रो इकनॉमिक्स और जो दुनिया के अंदर जो हालात चल रहे हैं, जियो पोलिटिकल सिचुएशन, उनको लेके ये रिपोर्ट को डिस्कस करूँगा। तो ये एक थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल है, माइट भी कुछ लोगों के लिए बोरिंग हो, लेकिन अगर आपने इस वीडियो को पूरा सुन लिया और समझ लिया तो इट इज़ पॉसिबल कि ये आपकी जो फाइनेंशियल जो आपके जो फैसले हैं आगे, या जो फाइनेंशियल आपकी जो हेल्थ है, पॉसिबली उसको बहुत पॉजिटिवली इम्पेक्ट कर सकती है। क्योंकि इसके अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो सेंट्रल बैंक्स है, यानी कि जो पूरी यूरोपीय यूनियन का सेंट्रल बैंक है, वो बिटकॉइन के बारे में क्या बात कर रहा है, और बिटकॉइन ज़रूरी क्यों है होल्ड करना, या क्रिप्टो करेंसी ज़रूरी क्यों है होल्ड करनी, या फिर जो डॉलर की वैल्यू है वो गिर क्यों रही है, या फिर आपने ये देखा होगा कि जो चीज़ आप पहले अफोर्ड कर सकते थे 100-200 की, अब वो चीज़ 400-500 की हो गई है। कभी धनिया लिया था 100 रुपये का, 100 रुपये की तो बोरी आ जाती थी धनिया की। और आगे फ्यूचर में चल के भी इसी तरह होगा कि आप गरीब से गरीब तरह आप महसूस करेंगे। बिजली के बिल नहीं दिए जाएंगे, गैस के बिल नहीं दिए जाएंगे, और खाने की चीज़ें भी नहीं ख़रीदी जाएंगी। लेकिन अगर आप अभी एक थोड़ा सा मतलब एक अच्छा फ़ैसला, या फिर जो चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको वो समझ आ जाती है तो पॉसिबल है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाए, ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी। और ये बातें मैं अपने बात से तो नहीं कर रहा, ये रिसर्च है जो कि बहुत बड़े जो फंड मैनेजर्स हैं उनकी है, या फिर ऐसे लोग जो कि फ़ाइनेंस की इंडस्ट्री के अंदर बहुत जाने माने हैं। तो मैं उनकी रिसर्च पढ़ता हूँ, और अब मैं डॉक्यूमेंट भी कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा जर्नी है, और जर्नी के अभी मैं एक बहुत बिगनिंग स्टेप्स के अंदर हूँ। इवेंचुअली आई विल कम बैक एंड देन आई विल लिसन के मैं 2024 अक्टूबर 21 को क्या कर रहा था। तो आई एम वेरी होपफुल कि आने वाले 10 साल जो हैं वो बहुत अच्छे होंगे, और जो लोग इसको मेरे साथ फॉलो करेंगे उनकी भी जो है वो ज़िंदगी पॉजिटिवली उसके अंदर इम्पैक्ट आएगा। तो यहाँ पे अब बात कर रहे हैं हम कि यूएस डेथ की 35 ट्रिलियन का जो है ना वो यूएस डेथ है। इसका मतलब है पर पर्सन के ऊपर जो है ना तकरीबन $1 लाख है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ यूएसए की, मैं इंडिया, बांग्लादेश या पाकिस्तान या किसी और कंट्री की बात नहीं कर रहा, क्योंकि यूरोप की जो अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो अभी दुनिया में सबसे अच्छी इकोनॉमी है। यूएस डॉलर जो है वो स्टिल वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी है। तो बाकी ये जो मुल्क हैं ये मतलब कि उनका कोई तुक ही नहीं बनता डिस्कस करने का। तो मतलब कि अगर अमेरिका में हालात इतने ज़्यादा ख़राब हैं तो फिर आपके ममालिक के अंदर तो और ज़्यादा हालात ख़राब होंगे, और इतनी छोटी सी जो है वो इकॉनमी को डिस्कस करने का कोई वो तुक भी नहीं बनता, कोई इतना ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करता उसमें टाइम। तो इसलिए हम यूएस की इकॉनमी को डिस्कस कर रहे हैं, और सिंस इट इज़ अ वर्ल्ड रिज़र्व करेंसी तो इनका जो भी इम्पैक्ट होता है उससे जो है वो इम्पैक्ट बाकी सारे ममालिक, गरीब ममालिक होते हैं, क्योंकि उन सारों ने उधार जो लिया होता है वो यूएस डॉलर के अंदर ही लिया होता है, और जिस तरह उनकी करेंसी गिरती जाती है उस तरह उधार जो है वो डॉलर के अंदर, और इंटरेस्ट जो है ना वो ज़्यादा बढ़ता जाता है। तो अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि अमेरिकाज़ ग्रोइंग डेथ इज़ अ रिज़ल्ट ऑफ सिंपल मैथ। वो कह रहे हैं सिंपल मैथ है, डेथ इस वजह से बढ़ रहा है क्योंकि कमा कम रहे हैं और ख़र्च ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस वजह से जो है वो पैसे ज़्यादा मतलब डेथ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। और वो कह रहे हैं टुडेज और डेफिसिट्स आर कॉज मेनली बाय प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर फैक्टर्स। उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जो बेबी बूमर्स थे, जिन लोगों ने पहले बच्चे पैदा किए, वो अब बूढ़े हो गए हैं, और जवान लोग जो हैं वो कम हो गए हैं। तो जो बूढ़े लोग हैं वो ज़्यादा हैं, तो उनकी जो राइजिंग हेल्थ कॉस्ट है उस वजह से, और फिर जो बाकी जो सिस्टम है, क्योंकि वो टैक्स भी इतना ज़्यादा पे नहीं कर रहे, तो उस वजह से जो है ना वो सारे का सारा सिस्टम के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। और कोरोना वायरस का जो एक आया था उसने जो है ना ये इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सेलरेट किया था। एनीवेज मुझे लगता है कि ये कोई ना कोई एक आर्टिफिशियल
क्राइसिस को दोबारा जो है ये करने की कोशिश करेंगे, जिससे इंटरेस्ट रेट ये ज़ीरो की तरफ ले जाएं, क्योंकि ये डेथ जो है ये पॉसिबल नहीं है ये पैसे देना 35 ट्रिलियन। और उसकी इंटरेस्ट की जो पेमेंट्स है वो ऑलरेडी डिफेंस बजट से चली गई हैं ऊपर 900 बिलियन की डिफेंस की पेमेंट्स हैं और 1 पॉइंट समथिंग ट्रिलियन की इंटरेस्ट है। तो अब ये देखें 99% जो है 2024 में जो है ना जो डेथ है वो 99% है ऑलरेडी जीडीपी का। यानी कि अगर आप 100 रुपया कमाते हैं ना तो 99 रुपये उसके अंदर जो है वो आपका उधार है। तो बाकी पैसे जो हैं वो कहाँ से पूरे करने हैं, वो छाप के ही पूरे करने हैं ना। तो फिर अभी वो हम लोग भी देखेंगे कि जो है ये जो है पैसे जो है ना ये किस तरह बनाते हैं, यानी कि किस तरह जो है ना ट्रेजरी जो है ना वो पैसे इशू करता है। इसको भी इसके अंदर भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। ठीक है जी, एक बात तो ये गई। और सबसे पहले उन्होंने कहा डेमोग्राफिक्स जो है कि लोग जो हैं वो बूढ़े जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और ऑन एवरेज जो है वो लोग ज़्यादा उम्र जी रहे हैं, क्योंकि पहले जंगों में या फिर सेहत की सहूलियात इतनी मैसर नहीं होती थी तो लोग जल्दी मर जाते थे। और वो कह रहे हैं कि 2030 तक एवरी डे हर दिन जो है ना 10,000 लोग जो हैं वो 65 ईयर्स के हो रहे हैं, यानी कि वो कमाना ख़त्म कर रहे हैं और वो जा रहे हैं उसके अंदर पेंशन के अंदर जा रहे हैं। और ये सीनियर पॉपुलेशन देखें 2010 में 40 मिलियन थी और 2020 और 2023 के दरमियान में 71 मिलियन होगी और ये इवेंचुअली 96 मिलियन तक जो है ना 2070 में जा रही है। उसकी वजह से क्या है कि जो है ना हेल्थ कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं और जो यूएस है ना वो बाकी दुनिया के मुकाबले में डबल स्पेंड करता है हेल्थ कॉस्ट में। उसकी वजह ये है कि वहाँ पे जो है ना हर चीज़ वो बहुत ज़्यादा महंगी है। और उसकी क्या वजह है कि वो चीज़ें महंगी क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पे लॉबिंग जो है ना वो लीगल है। तो लॉबिंग के अंदर क्या होता है कि जो कंपनीज़ होती हैं, जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो पॉलिटिशियंस को ख़रीदती हैं और फिर उनकी एक लॉबी बनाती हैं और फिर वो अपने मर्ज़ी के बिल पास करवाते हैं। तो जस्ट इमेजिन कि ये चीज़ जो है ना ये लीगल है। तो यहाँ पर देखें इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड वगैरह से यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो मोर देन 50% जो है ना वो बल्कि 50% से भी ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा है अपनी हेल्थ केयर के ऊपर। और जो यूएस का जो टैक्स सिस्टम है वो पैसे तो इतने मतलब कि मतलब रेवेन्यूज़ उनके इतने ज़्यादा हो नहीं रहे। यहाँ पे अब वो 4.4 ट्रिलियन जो है उनका रेवेन्यू है और 6.1 ट्रिलियन जो है वो टोटल स्पेंडिंग है। तो बाकी जो है अराउंड 2 ट्रिलियन जो है वो कहाँ से लेकर आ रहे हैं, वो मतलब वो पैसे छाप रहे हैं। तो अब वो कह रहे हैं कि क्या होगा कि जो है ना वो इंटरेस्ट जो है ना वो ऊपर जाना शुरू कर देगा। वो कह रहे हैं हर दिन 2.4 बिलियन जो डॉलर है ना वो इंटरेस्ट के ऊपर स्पेंड होता है, यानी कि 2.5 अरब डॉलर रोज़ का जो है वो इंटरेस्ट की जो इंटरेस्ट उठाया हुआ है ना उसकी सिर्फ पेमेंट्स ही हैं। और 10 ईयर के अंदर जो है ना वो कह रहे हैं कि जो अभी जो पेमेंट दे रहे हैं ना वो डबल हो जाएगा इंटरेस्ट की पेमेंट। तो ये वाला इंटरेस्ट पे करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप ये जो करंट करेंसी है ना इसकी वैल्यू किसी और करेंसी के मुकाबले में इतनी ज़्यादा डिवैल्यू कर दें। जिस तरह कि बिटकॉइन पहले सेंट्स का था, फिर डॉलर्स का था और अब 60,000 का है और अब ये 1 मिलियन का भी होगा। तो आगे चल के डिस्कस करते हैं। उस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने ये भी बताया कि जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व जो है ना गवर्नमेंट्स को उन्होंने कहा बिटकॉइन के कि वो आप बनाएं। तो अब वो कह रहे हैं कि जो भी हर एक डॉलर जो इंटरेस्ट पेमेंट के अंदर जाता है ना उसका मतलब है कि वो एक कम इकोनॉमी के अंदर वो नहीं लग रहा, ना वो एजुकेशन में लग रहा है, ना वो लग रहा है उसके अंदर हेल्थ के अंदर लग रहा है, किसी चीज़ में भी नहीं लग रहा। और सारे के सारे जितने भी लोग हैं वो सिर्फ इंटरेस्ट पेमेंट दे रहे हैं और पॉलिटिशियंस का, सियासतदानों का जिधर दिल जा रहा है वो पैसे खर्च कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर देखेंगे 2024 के अंदर ये इंटरेस्ट पेमेंट्स है आपकी, ये सोशल सिक्योरिटी की है। ऑलरेडी जो इंटरेस्ट है ना आपका वो मेडिकेयर से ज़्यादा हो गया है और इन ये जो चिप मैन्युफैक्चरर्स को सब्सिडीज़ देते हैं और डिफेंस से भी ज़्यादा हो गया है। और 2034 में 34 में चेक करें ज़रा कि ओह माय गॉड कि मेडिकेयर का भी आपका कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा, सोशल सिक्योरिटी का भी आपका कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो और डेथ भी बढ़ जाएगा। दिस इज़ नॉट मतलब ये चीज़ ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती। तो अच्छा ये तो एक रिपोर्ट थी। अब
छोटी सी बात करूँगा एक बीच में यहाँ पे ना, कि ये करंटली जो है ना ट्रेजरी नोट्स प्रिंट करके जो है ना ट्रेजरी नोट्स दे के तो जो है ये यूएस जो है ना वो पैसे इकट्ठे करता है। फॉर एग्जांपल बॉन्ड्स हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड होते हैं, शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स होते हैं। एनीवेज 52% जो नोट्स हैं ना वो टी बिल्स हैं। टी बिल्स जो है ना वो 2 से 10 साल की मुद्दत के होते हैं। लेकिन करंटली जो है जो इन्होंने यहाँ पे नीचे दिखाया होगा, हाँ जी, यहाँ पे जो है ना ये देखें, यहाँ पे 2023 में जो है ये यहाँ पे आई थिंक जीएफसी का क्राइसिस हुआ था, ये 2008 का जो क्राइसिस था, उसके बाद इन्होंने 20 साल एवरेज के जो थे वो इन्होंने ट्रेजरी बिल्स निकाले थे। और उसके बाद अब यहाँ पे देखें कोई ट्रेजरी बिल नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और अब इंटरेस्ट रेट नीचे आ रहा है। तो इट लुक्स लाइक कि इवेंचुअली ये कोई आर्टिफिशियल क्राइसिस जो कि जियोपॉलिटिकल क्राइसिस भी हो सकता है, जिसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट जो है फ़ौरन ज़ीरो पे लेके जाएं और फिर पॉसिबली 60 ईयर्स 70 ईयर्स के ट्रेजरी बिल्स भी जो हैं वो अपना जो है ना टी बिल्स वो दें, जिसके अंदर लो इंटरेस्ट रेट को जो है ना लॉक इन कर लेंगे। और ये ग्राफ है यहाँ पे, द एवरेज इंटरेस्ट रेट ऑन यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटी हैज़ फॉलन ओवर 20 ईयर्स बट इज़ नाउ ट्रेंडिंग। तो ये यहाँ पे पहले जो इंटरेस्ट रेट जो 5% थे, तो ये अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि आपकी जो पेमेंट है वो फिर इंटरेस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा होती जा रही है। फिर इन्होंने यहाँ पे इंटरेस्ट रेट जो थे वो 1.6 पे आ गए। लेकिन फिर इन्फ्लेशन जो है वो अपना बहुत ज़्यादा होगी, तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं, तो फिर अब जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आपको समझ आ गई ये बात के मतलब कि किसी भी तरह से ना बात नहीं बन रही। तो ये ग्रेटेस्ट मेल्ट अप होगा हिस्ट्री का। तो अब डिस्कस करते हैं जो ईसीबी की जो रिपोर्ट आई थी इसके बिटकॉइन के मतलब। तो इसमें मैंने कुछ चीज़ें हाईलाइट की हैं, जैसे कि वो इंट्रोडक्शन के अंदर कह रहा है कि 16 साल पहले जो था ना बिटकॉइन वो रियल पेमेंट्स के लिए बनाया गया था, लेकिन स्टिल जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, स्लो है और एक्सपेंसिव है उसको यूज़ करना, जो कि बात सही है। और उसकी वजह ये है कि ये कंसेंसस मैकेनिज़्म की वजह से ज़्यादा एक्सपेंसिव है, प्रूफ ऑफ वर्क की वजह से। उसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। लेकिन करंटली जो है अगर आप एग्जांपल लें गोल्ड की, सोने की, तो लोग पैसों में ट्रेड करते हैं, सोने के ईंटें लेके जाके तो कोई भी ट्रेड नहीं करता। अगर आपने किसी को पैसे भेजने हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आपने किसी को सोना भेजना, तो वो मुश्किल है। लेकिन बिटकॉइन जो है उसने इवन दो कि इट इज़ डिजिटल गोल्ड, मतलब सोना भेजना किसी को सिक्योरली बहुत मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए होती है, सारा कुछ और अलम पलम जो भी है। एनीवेज बिटकॉइन जो है अगर स्टिल जो 4 घंटे लेता है तो आप दुनिया में वो किसी को भी भेज सकते हैं, इट स्टिल वर्क्स। तो बाकी वो एल सेल्वाडोरियन चीवो वॉलेट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एल सेल्वाडोर ने बिटकॉइन को एम्ब्रेस किया और वो आईएमएफ के नीचे से, कर्जे के नीचे से भी अब जो है वो निकल गए हैं, वो रोज़ का एक बिटकॉइन ख़रीद रहे हैं। तो वो कह रहा है कि जो है ना वो एक अपना ऑन सेंट्रल लेजर यूज़ करते हैं और ब्लॉकचेन जो है बिटकॉइन की यूज़ नहीं करते ट्रांजैक्शंस को सेटल करने के लिए, जो कि अगेंस्ट है डिसेंट्रलाइज्ड डिफाई के। उसकी वजह ये है कि जो उनका चीवो वॉलेट है ना वो सेंट्रलाइज्ड है, वो फ़ौरन ट्रांजैक्शन हो जाती है और उसके अंदर वो बहुत ज़्यादा चीप भी है। और अभी क्योंकि पॉसिबल के जिस तरह बिटकॉइन लाइटनिंग या इस तरह की जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं जो बिटकॉइन की लेयर 2 हैं, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट हैं। तो मतलब खैर ठीक है, उन्होंने एक बात की है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि उसका जो है वो क्यों इस तरह हो रहा है। क्योंकि अभी ये जस्ट बिगिनिंग है। अभी तो आप देखें 2030 के अंदर जाके देखेंगे। अभी देखें ना टेस्ला ने जो रोबोट्स बनाए हैं और बाकी चीज़ें जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स बनाई हैं, ये आज से 10 साल पहले बंदा सोच भी नहीं सकता था। फिर टेस्ला का जो रॉकेट जो स्पेस से वापस आया है और वो अपने लॉन्चर के अंदर आके लगा है दोबारा, वो मुझे वीडियो में अभी ढूंढता हूँ उसको, तो मैं दिखाता हूँ आपको। probably let me do it now। हाँ जी, ये देखें, ये खला से आ रहा है, रॉकेट वापस आ रहा है खला से, अपने लॉन्च पैड के ऊपर वापस आ रहा है। ये देखें, ये कभी सोचा था कि ये कभी पॉसिबल होगी ये चीज़?
यानी कि वो खला में गया है, वो रॉकेट छोड़ा है उसने और फिर वो वापस वहीं पे अपनी लॉन्च पैड के ऊपर आ गया। एक और भी वीडियो थी यहाँ पे, ये देखें, Wow. ये आसमान से वापस आ रहा है। Holy shit! Holy shit! Holy shit! Holy shit! God damn! Look at that thing. No freaking way! No freaking way! No freaking way! Wow! Well, there it तो comes. ये आप लोग मतलब कि कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता इंसान आज से 5 साल या 10 साल पहले। तो कहने का मकसद ये है कि दुनिया आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल हो रही है, और जो डिजिटल इकोनॉमीज़ हैं और जो डिजिटल एसेट्स हैं, जो लोग आज इनको समझ के इनके अंदर एक अक्लमंद तरीके से जो इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो दे विल बी सेट फॉर देयर लाइफ, नॉट ओनली देम बट देयर जनरेशंस एज वेल। क्योंकि आगे मैं चल के आपको यहाँ पर बताता हूँ जो ये डिस्कस कर रहे हैं कि बिटकॉइन जो है वो मतलब इट्स अप एंड अप ओनली गेम। ऑफ कोर्स करेक्शंस वगैरह आती हैं मार्केट के अंदर। हाँ जी, तो अब वो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो बिटकॉइन जो बिटकॉइन के अंदर जो द लेट कमर्स आर ऑफन रिटेल पार्टिसिपेंट्स, वो कहते हैं कि रिटेल जो है ना वो सबसे ज़्यादा लेट होता है, क्योंकि वो तब आते हैं हाइप के अंदर। आपके कुछ लोग होते हैं जिनकी आदत होती है ग्रीन कैंडल्स को ख़रीदना, और फिर जब वो रेड आ जाती है तो फिर मतलब वो एंड पे आके वो बेच के निकल के चले जाते हैं, और फिर वो कहते हैं कि सब कुछ स्कैम है। तो उसी वजह से मैंने कुछ एसेट्स जो हैं वो जो कुछ कंपनीज़ हैं जो ब्लॉकचेन सॉफ्टवेयर है वो मैंने आइडेंटिफाई किया कि दिस इज़ मतलब कि उसकी कीमत अभी सही है, इस टाइम के ऊपर उसके अंदर एंटर हो सकते हैं। और उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो 50% 60%, जिस तरह के स्टोर जे की बात की थी वो 65% पंप पे गया है, अभी कंसोलिडेट हो रहा है 3940 के ऊपर। चेन लिंक की बात की थी, चेन लिंक प्रॉबली $100 का एक टोकन होगा, अभी जो है वो 10 का है। तो वो कह रहे हैं कि ये वाले जो रिटेल इन्वेस्टमेंट होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, इनके पास इकोनॉमिक फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट नॉलेज नहीं होता, और ये बस वो देखते हैं कि जो ग्रीन कैंडल है ना तो बस उसको ख़रीद लो। तो इस तरह जो है वो नहीं करना, और ना ही मतलब मैं अगर कोई वीडियो बनाऊं कि गोल्ड कैंडल लोडिंग के आपके हाथ पांव जो है वो सोच जाए कि बस अभी के अभी बाय करना है, वो ऐसा नहीं है कि वो अगले मिनट में लोड हो रही है, इट विल टेक टाइम। तो मकसद ये है कि आप जो है वो उन चीज़ों को देखें और उनको समझने की कोशिश करें। अब कैथी वुड जो है वो भी एक इन्वेस्टर है जो मैनेज करती है एक फ़ंड को, और वो कह रही है कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है ना वो अराउंड 10 मिलियन होगी। एक बिटकॉइन की वैल्यू 10 मिलियन होगी, उसके हिसाब से 20 ट्रिलियन की जो सिर्फ है ना वो मार्केट कैप बनती है। और गोल्ड की जो मार्केट कैप है वो सिर्फ 12 ट्रिलियन है, लेकिन युगांडा के अंदर मैंने सुना है, कहीं पे पढ़ा था मैंने कि मोर देन जो करंट टोटल सप्लाई है गोल्ड की उतनी जो है ना ऑलरेडी उनको वहाँ पे मिल गई है। लेकिन बिटकॉइन इज़ ओनली 21 मिलियन, इवन नॉट 21 मिलियन, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गुम गए हुए हैं। और वो कह रहे हैं कि हम ऐसे लोगों की कैटेगरी नहीं देखते कि जो कभी भी अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है ना बिटकॉइन जो है होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो वर्स ऑफ होंगे इवन कंपेयर टू लेट कमर्स। यानी कि जिसके पास बिटकॉइन जो होल्ड नहीं करेगा, जो डिजिटल एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट नहीं करेगा, वो गरीब हो जाएगा। मतलब कि उसकी जो प्रॉस्पेरिटी है वो अर्ली बर्ड से और लेट कमर से भी बहुत निकम्मी होगी। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं कि द लेट कमर्स फाइनेंस देयर बिटकॉइन एक्विजिशन बाय हाफ बाय लिक्विडेटिंग देयर रियल एसेट्स। वो कह रहे हैं कि जो फिर लोग अपनी जो है ना वो रियल एसेट्स जो हैं, फॉर एग्जांपल घर, ज़मीन, जायदादें, वो बेचेंगे और अपनी जो कंजम्पशन है, जो वो पैसे खर्च कर रहे हैं, उसको अदा करेंगे बिटकॉइन ख़रीदने के लिए। ऑन द अदर हैंड जो इनिशियल बिटकॉइन ओनर्स होंगे वो अपना बिटकॉइन बेच के तो वो रियल एसेट्स को एक्यूमुलेट कर रहे होंगे। इन अदर वर्ड्स, बिटवीन द लाइन्स वो कह रहे हैं कि दिस इज़ द ग्रेट ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ। ठीक है, इट इज़ अ ग्रेट ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ, आपकी आंखों के सामने चल रहा है। अब वो कह रहे हैं कि अर्ली बर्ड्स ग्रेजुअली टेक ओवर अ लार्जर शेयर ऑफ रियल एसेट्स। जिस बंदे ने पहले इन्वेस्ट कर दिया वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि अमीर सबसे ज़्यादा वही बंदा होगा जिसने फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करें कि अगर किसी बंदे ने जो है वो $10 का अगर बिटकॉइन ख़रीदे हुए हैं, फॉर एग्जांपल उसने $1000 ही अगर डाला हुआ है और उसने नहीं बेचे,
तो नाउ ही हैज़ अ लॉट ऑफ मनी, मिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं उसके पास अब। तो उसी तरह जो मतलब अगर मैं आप लोगों को चेन लिंक का बाद में या फिर अभी चेन लिंक के ऊपर बात करते हैं यहाँ पे। तो ये जो लिंक टोकन है, अगर मैं इसको वीकली के अंदर चला जाता हूँ तो ये अभी खैर पूरा चार्ट नहीं आ रहा लिंक का। लिंक इसने लगता है काफ़ी देर बाद ऐड की थी, प्रोबेबली बायबिट के ऊपर चार्ट थोड़ा हमें मिलेगा, बायबिट पे भी नहीं, दैन प्रोबेबली बाइनेंस पे। हाँ जी, तो ये चार्ट हमें कंप्लीट मिला है। तो ये देखेंगे एक टाइम था 2019 के अंदर कि ये 35 सेंट का था चेन लिंक। तो अगर 35 सेंट से भी अगर किसी बंदे ने लिया हो, चलें 35 को भी छोड़ें, 42 सेंट के ऊपर भी अगर किसी ने, या चलें उसकी टॉप भी अगर कर लें कि 60 सेंट के ऊपर भी अगर किसी बंदे ने लिया हो, तो अभी तक वो जो है 18,000% अप है वो। और इसकी ऑल टाइम हाई की भी अगर अब हम बात करें तो वो 8,000% अप है। तो यानी कि पहली जो थी वो 8,000% अप जो है ये गया है, और उसके बाद उसने करेक्शन ली है, अराउंड 91% की करेक्शन ली है अपनी टॉप से 52 की प्राइस से। तो मतलब ये 11 के ऊपर है, तो ये 52 पे गया था। कोई इतनी वो हैरानगी की बात नहीं है कि अगर ये 100 के ऊपर चला जाता है और फिर दोबारा करेक्शन जो है अपनी वो 50 के ऊपर लेता है, तो आप फिर भी जो है अगर आपने 10 के ऊपर बाय किया तो फिर भी जो है वो आप क्या कहते हैं, कितनी होगी, 359% फिर भी आप ही होंगे। तो ये जो है मतलब मैं बात कर रहा था। तो ये अर्ली कमर्स और लेट कमर्स की बात है। और फिर वो जिस बंदे ने कभी होल्ड ही नहीं किया तो US डॉलर की तो वैसे ही जो है वो वैल्यू गिरती आ रही है नीचे से नीचे। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जितने भी जो वेल्थ इफेक्ट होगा ना वो अर्ली अडॉप्टर्स जो है ना वो एंजॉय करेंगे, और एट द एक्सपेंस ऑफ लेट कमर्स, यानी कि वो लोग उनके एक्सपेंस के ऊपर के जो लोग लेट कमर होंगे या नॉन होल्डर होंगे। ठीक है, वो कह रहे हैं इन एब्सोल्यूट टर्म्स, यानी कि खरे खरे लफ्ज़ों के अंदर, अर्ली अडॉप्टर्स एग्जैक्टली इंक्रीज देयर रियल वेल्थ एंड कंजम्पशन एट द एक्सपेंस ऑफ रियल वेल्थ एंड कंजम्पशन ऑफ दोज हु डू नॉट होल्ड बिटकॉइन और इन्वेस्ट इन इट एट वेरी लेट स्टेज। तो वो कह रहे हैं कि जो अर्ली अडॉप्टर्स हैं ना वो एन्जॉय करेंगे अपनी ज़िंदगी, ना सिर्फ वो बल्कि उनकी आने वाली नस्लें भी, एट द एक्सपेंस ऑफ द पीपल के जो अपनी जायदादें बेच रहे होंगे और बाकी अपने रियल एसेट्स बेच रहे होंगे बिटकॉइन को लेने के लिए। जब बिटकॉइन 1 मिलियन का होगा, इमेजिन के बाइंग बिटकॉइन एट 1 मिलियन एंड बाइंग बिटकॉइन एट 50,000, मतलब पूरा ना भी लो, आप सतोशी ले सकते हो, आप उसके अंदर कुछ थोड़े पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। या फिर जिन आल्ट कॉइन्स की हम बात कर रहे हैं वो आल्ट कॉइन्स जो हैं ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करने के चांसेस हैं बिटकॉइन से। इवेंचुअली फिर आप पैसे बना के तो आप दोबारा जो है वो बिटकॉइन के अंदर वो पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं जब बिटकॉइन दोबारा अपनी जो है वो रीटेस्ट करेगा, जब बेयर मार्केट आएगी या जब नीचे आएगी, क्योंकि ये मार्केट साइकिल्स होती हैं। तो व्हाट गोज़ अप कम्स डाउन, ऐसा नहीं है कि जो ऊपर जा रहा है वो ऊपर ही जाता जा रहा है। तो वो कह रहे थे द शेयर ऑफ रियल वेल्थ हैज़ शिफ्टेड फ्रॉम लेट कमर्स टू अर्ली बर्ड्स, अगेन ग्रेट वेल्थ ट्रांसफ़र की बात हो रही है यहाँ पे। वो कह रहा है कि जो ये लैम्बोर्गिनी, जिसे लैम्बो भी कहते हैं, रोलेक्स और ये बाकी सारी की सारी जो इक्विटीज़ हैं ना, जो ये जो अर्ली बिटकॉइन इन्वेस्टर्स जो इसको एंजॉय करेंगे, वो इस वजह से नहीं एंजॉय करेंगे कि इकॉनमी की प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, या फिर जो है वो क्या कहते हैं, या बल्कि वो उस वजह से करेंगे दे आर फाइनेंस्ड बाय डिमिनिशिंग कंजम्पशन एंड वेल्थ ऑफ दोज हु डू नॉट होल्ड बिटकॉइन। उनका कहने का मतलब है कि वो लोग इस चीज़ को अफोर्ड ही नहीं कर सकेंगे जो बिटकॉइन होल्ड नहीं करता होगा। जस्ट पॉज फॉर अ सेकेंड एंड थिंक कि वो कह रहे हैं कि जो लैम्बोर्गिनी, रोलेक्स, मतलब इनका कहने का मकसद है कि जो अय्याशी की ज़िंदगी है ना, आसाइश की ज़िंदगी है, वो बंदा अफोर्ड ही नहीं कर सकेगा जो बिटकॉइन होल्ड नहीं करता होगा या कोई और डिजिटल एसेट होल्ड नहीं करता होगा। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मैंने यहाँ पे पहले भी दिखाया है कि ये जो रिपोर्ट है ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक की है, द डिस्ट्रीब्यूशनल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिटकॉइन, 12 अक्टूबर 2024 को ये शाया हुई है और 21 अक्टूबर को यहाँ पे मैं अपने चैनल के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कि समझते हैं या मतलब सोचना चाहते हैं
तो इवेंचुअली कुछ मीम कॉइन्स जो हैं वो बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे और वो फिर एक कम्युनिटीज़ बन जाएंगी जो कि वो डिफरेंट एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करती होंगे। मतलब नॉट ऑल मीम्स कॉइन्स आर शिट, कुछ जो है वो बहुत अच्छी कम्युनिटीज़ भी हैं। फॉर एग्जांपल डॉज कॉइन इज़ नॉट अ मीम कॉइन एनी मोर। डॉज कॉइन का बहुत पोटेंशियल है, अगर ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत गया, और ट्रंप के जो है वो इलेक्शन जीतने के चांसेस भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 61% है चांस ट्रंप के जीतने का और 38% चांस है कामला का। और वो यहाँ पे बात कर रहे हैं पोटेंशियल इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिटकॉइन रिज़र्व, यानी कि हुकूमतों के लिए वो कह रहे हैं कि बिटकॉइन रिज़र्व जो है वो होने चाहिए। तो ठीक है गाइस, हम आज की अपनी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप कि मैंने कुछ नॉलेज अपना आप लोगों के साथ शेयर किया होगा, आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आई नो बहुत लंबी है, लेकिन पॉसिबली इट इज़ पॉसिबल कि ये जो कुछ मिनट्स आपने वीडियो को दिए हैं सुनने के लिए, हो सकता है कि वो आपकी सारी की सारी ज़िंदगी की ट्रजेक्टरी ही चेंज कर दें। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट, और फिर मिलेंगे दोबारा किसी नई वीडियो के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।